अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम मैथ्स की एक्सरसाइज 2.6 कर रहे थे। इससे पिछली वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.6 करवा चुकी हूँ, लेकिन इसका फ़र्स्ट पार्ट मैंने नहीं करवाया था। वो फर्स्ट का सेकंड पार्ट नहीं करवाया था। फर्स्ट पार्ट का सिर्फ सेकंड पार्ट रह गया था। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। बहरहाल चूँकि ये वीडियो बाहर स्टूडेंट्स के बनाई जाती है, तो इसलिए अगर ऐसे लंबे क्वेश्चन में, तवील क्वेश्चन जिसमें टेबल देखा जाए, तो उसमें थोड़ी मुझे प्रॉब्लम होती है। कुछ नज़र का मसला है, कुछ तवज्जो हट जाती है, जिसकी वजह से हो सकता है पिछली एक्सरसाइज में कोई मिस्टेक हो गई हो। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल इस एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आपकी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये देखें, क्वेश्चन हमें दिया है ये, इसमें कहा है कि लॉगरिथमिक टेबल को यूज़ किए करके इसका आंसर बताना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट मालूम नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले स्टेप में हम इसको x का नाम दे देते हैं। लेट x इज इक्वल टू 25.753 मल्टीप्लाई बाय 0.5341 मल्टीप्लाई बाय 490.8 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इसमें लॉग अप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं लॉगरिथमिक मेथड से आप इसको मल्टीप्लाई करें। तो हमने इक्वल के दोनों तरफ इक्वालिटी का काम करना होता है, यानी कि दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा, हमें पता है हमारे क्वेश्चन का नाम है x, हमने उसे x का नाम दे दिया। आंसर भी जब आएगा हमारे पास जब वो खाली x होगा, लेकिन बहरहाल लॉग को यूज़ करते हुए हमने दोनों तरफ लॉग लगा दिया। अब चूँकि यहाँ कोई चेंजिंग नहीं आ रही, इसलिए मैं बस इक्वल के इस तरफ काम कर रही हूँ। इधर आप log x बार बार लिख सकते हैं। लॉग जब 3 मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यूज़ पर अप्लाई होता है तो उन पर सेपरेट, पहले तो बाहर था ना, अब सेपरेट लॉग लगाने के लिए हर मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करते हैं। ये हमने लॉ ऑफ लॉगरिथम में सीखा था, और ये पिछली की एक्सरसाइज में मैंने बता दिया था। पहले एक लॉग था, अब तीनों के साथ लॉग लगा रही हूँ, तो हर मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करती चली जाऊँगी और लॉग लगाती रहूँगी। तो ये हमने लॉग लगा लिया इन पे। अब इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू हम बुक के ऊपर देखेंगे या फिर कैलकुलेटर से करेंगे। 25.753, सबसे पहले तो इस पर बात करेंगे कि इसे राउंड ऑफ करना है। हमने राउंड ऑफ करेंगे तो 5350 बन जाएगा। इस तरह हम 25.75 में से चेंज कर सकते हैं। अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक का तरीका होता है कि इस हाथ से पहला वो नंबर जो ज़ीरो ना हो वहाँ कैप लगा दें। कैप और पॉइंट के दरमियान एक नंबर का फ़र्क है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गई। अब हम 25 का 7 में देख के 5 डिफरेंस में देखेंगे। तो ये देखें, ये हमारा 25 है, इसका 7 में देखा हमने, और फिर 5 डिफरेंस में देख लेंगे। 25 का ये लॉगरिथम 25 का 7 में देखना है। 25 का हमने ये 7 में देख लिया, फिर 5 डिफरेंस में देखा तो 9 आया। अब ये 7 में वैल्यू जो है, इसमें हम 9 ऐड कर देंगे। 4099 में हमने 9 ऐड किया तो 4099 हो गया 4108 में चेंज। तो उसके बाद हमने इसमें कैप लगाया। कैप लगाएंगे इस हाथ से पहला वो नंबर जो ज़ीरो ना हो, उसके बाद यहाँ कैप लगा। कैप और पॉइंट के दरमियान एक नंबर का फ़र्क है, नंबर छोटा है, पॉइंट से स्टार्ट होने वाला है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 बार है, एक नंबर का फ़र्क है, लेकिन कैप हमारे सीधे हाथ पे आ रहा है और पॉइंट हमारे उल्टे हाथ पे आ रहा है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, तो हम बार की शक्ल में लिख देंगे। अब 53 का 4 में देख के 1 डिफरेंस में देखेंगे। ये रहा हमारा 53 का अब हमने 4 में देख लिया, और उसके 7275 और आगे जाके 1 डिफरेंस में देखा तो 1 आया। 7275 में सॉरी यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको। 53 का ये हमने 4 में देखा, फिर उसके बाद 1 डिफरेंस में 1 आ रहा है, तो ये 4 में जो 7275 है, इसमें ये 1 प्लस कर देंगे तो 7276 आ जाएगा, जो कि पॉइंट के बाद लिखा जाता है। अब यहाँ पर कैप लगा दिया। कैप और पॉइंट के दरमियान 2 नंबर हैं, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 हो गई। 49 का 0 में देखेंगे और 8 डिफरेंस में देखेंगे। 49 का हमने ये 0 में देख लिया और ये 8 डिफरेंस में देखा। 8 डिफरेंस में हमारे पास आ रहा है 7 और 6902 को प्लस किया तो 6909 हो गया, 0.6909। अब ये प्लस और प्लस वाली हम प्लस कर लेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 9 और 1 17, 8 और 9 17, और 9 और 1 10, 6 9 और 1 10, 6 और 4 10 और 1 11, और 2 3 4 ये आ रहा है हमारे पास 4.1017। अब इसमें हमने बार को, कैरेक्टरिस्टिक को -1 करके लिखना है, तो मैंटीसा को हमने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को प्लस साइन के साथ लिख देना। ये तरीका होता है, इसको अगर आप
वैल्यू की शक्ल में लिखें तो ऐसे लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बार की शक्ल में लिखें तो ऐसे लिखते हैं। ये हम कर चुके हैं। इसके बाद हमने 4.1017 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करना है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, बड़ी वैल्यू 1 है, उसका साइन आ गया। इसमें से कैलकुलेटर से या रफर में आप इसे माइनस करेंगे तो 0.2724 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाता है और फिर हम इसे लिखेंगे प्लस माइनस माइनस 0.2724। अब प्लस माइनस माइनस कर लेंगे। अब हमने 7 में से 4 माइनस किया, 3 आ गया। 11 में से 2 माइनस किया, 9 आ गया। 11 में से 2 माइनस किया, 9 आ गया। 9 में से 7 माइनस किया, 2 आ गया। 10 में से 2 माइनस किया, 8 आ गया। 3.8293 ये हमारा लॉग एक्स है। अब इसका लॉग ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग दोनों तरफ लगाएंगे। एंटी लॉग लॉग एक्स इज़ इक्वल टू एंटी लॉग दोनों तरफ। इक्वालिटी का मतलब है हमने दोनों तरफ सेम काम करना होता है, तो हम सेम काम कर रहे हैं। हमारा अब एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएगा। एक्स जो कि हमारा क्वेश्चन था वो हमारा आंसर आ गया। अब हमने इसको एंटी लॉग में जब देखना होता है तो कैरेक्टरिस्टिक को पहले छोड़ देते हैं, हम इसको गैर अहम समझेंगे थोड़ी देर। पहले हम इतना हिस्सा हल करेंगे, 0.82 का 9 में देखेंगे और 3 डिफरेंस में देखेंगे। तो ये रही हमारी एंटी लॉग की वैल्यू। 0.82 का 9 में देखना है, ये रहा 0.82, इसका हमने 9 में देखा 6745 और फिर 3 डिफरेंस में देखेंगे। 6745 और 3 डिफरेंस में आ रहा है 5, तो हम ये प्लस कर लेंगे। 6745 में 5 प्लस किया तो 6750 आ गया। एक दफ़ा दोबारा देख लूँ मैं, 0.82 का 9 में और 3 डिफरेंस में। 0.82 का 9 में देखा, उसके बाद 3 डिफरेंस में देखा, तो 6745 में 5 प्लस किया तो 6750, ये हमारा कंप्लीट दुरुस्त आंसर आ गया। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन 2 में उन्होंने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द फॉलोइंग इन क्वेश्चंस में कितने डिजिट में ये आंसर आएगा। इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने हर एक की लॉग की वैल्यू देखनी है। लॉग की वैल्यू जब आप देखेंगे इन क्वेश्चंस की, तो जो आंसर आ रहा होगा उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक होगी, आपने अपनी कैरेक्टरिस्टिक में +1 कर देना है, तो उतने डिजिट इसके मल्टीप्लिकेशन के आंसर में होंगे। तो पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग देखा, लॉग 4 की बेस पे 12, तो लॉग का रूल होता है, पहले हम लॉग लेंगे, इसमें 4⁻12 का लॉग की वैल्यू मालूम करेंगे। लॉग की वैल्यू मालूम करने पे कैरेक्टरिस्टिक जो आएगी उससे हमें पता चलेगा कि हमारा अगर ये मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ़ डिजिट कितने आते हैं। आपका क्या होगा, ये 12 शुरू में आ जाएगा। लॉ के रूल के मुताबिक पावर को कोफिशिएंट बना दिया जाता है। अब log 4 की आप वैल्यू बुक पे देख लेंगे, अपने लॉगरिथमिक बुक में देखेंगे। मैं यहाँ से ही देख रही हूँ, log 4 की वैल्यू कैलकुलेटर में ही निकाली हूँ। 0.602 ये हमारा log 4 का आंसर है, यानी वही 40 का 0 में देखना है। मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए हैं कि अब आप इसको खुद करेंगे। अब 12 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वैल्यू को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.602 मल्टीप्लाई बाय 12, तो हमारा आंसर आ रहा है 7.224। इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 7 है, तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स के लिए हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ़ कैरेक्टरिस्टिक +1, तो कैरेक्टरिस्टिक 7 है, तो 7 में 1 प्लस करेंगे तो 8 डिजिट में आंसर आएगा जब आप 4⁻12 करोगे। ये मेथड है लॉग के ज़रिए से देखने का कि किसी क्वेश्चन के में आंसर में कितने डिजिट आएंगे। आंसर नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर। इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे log 7⁻25, तो ये 25 जो पावर है लॉग के रूल के मुताबिक आगे आ जाएगा, 25 log 7। अब हम log 7 की वैल्यू देखेंगे। log 7 हमारा आ रहा है 0.845, तो 845 को हम
मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.845 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो हमारा आंसर आ रहा है 21.127। तो कैरेक्टरिस्टिक आई हमारे पास 21। तो कैरेक्टरिस्टिक जब 21 आ रही है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 21 में 1 प्लस करेंगे तो हमारी डिजिट्स जो हो जाएंगी, नंबर ऑफ़ डिजिट्स, 21 में 1 प्लस किया 22 डिजिट्स होंगे। अब 3⁻30 log 3⁻30, तो ये 30 शुरू में आ जाएगा, 30 log 3। तो log 3 हम मालूम करेंगे, log 3 इसकी वैल्यू log 3 की आ रही है, वैल्यू कैलकुलेटर पर आप बुक में देखेंगे 30 का 0 में, ठीक है, 0.477 आ रही है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 30 से, 30 से हमने मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आया 14.313। तो पॉइंट से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो हमने नंबर ऑफ़ डिजिट्स में क्या करना है, इस कैरेक्टरिस्टिक के अंदर बाद की वैल्यू नहीं देखेंगे, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक जो पॉइंट से पहले होती है उसके अंदर हम 1 प्लस कर देंगे। 14 में 1 प्लस कर दिया तो 15 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5⁻20, तो log 5⁻20, ये हमारा 20 शुरू में आ गया। log का रूल है कि log की वैल्यू पे पावर हो तो वो उसका कोफिशिएंट बन जाती है। अब हमने log 5 देखना है, यानी कि अगर आप बुक में देखते हैं तो 50 का 0 में देखेंगे, ठीक है, इस तरह करके देखेंगे, जब आगे कुछ नहीं है तो 0 है। और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 5 के बाद ही कैप है और 5 के बाद ही लास्ट में पॉइंट होता है तो कुछ 0 हो जाएगी। बहरहाल मैं इसको log को कैलकुलेटर में देखूँगी, तो log 5 हमारा आ जाता है 0.698। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 20 से, 20 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 20 से मल्टीप्लाई किया, मैं पूरी वैल्यू को कर रही हूँ जो कैलकुलेटर पे आ रही है, इसलिए हो सकता है आपका ये वाला आंसर आगे से थोड़ा सा डिफरेंट हो, मगर पॉइंट से पहले वाला मेरे साथ बिल्कुल मैच करेगा, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ़ डिजिट्स जब हमने बताने हैं, तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो होते हैं वो हमारी आई हुई कैरेक्टरिस्टिक में एक और ऐड कर दिया जाए तो आता है 13 + 1 यानी 14 डिजिट्स। लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, और मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है log 9⁻30, तो हमारा ये 30 log से पहले आ जाएगा, 30 log 9। अब log 9 की वैल्यू देखते हैं, log 9 ये हमारा हो रहा है 0.954, इसको 0.954 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 28.627। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ डिजिट्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक में 1 प्लस कर लेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक हमारी क्या आ रही है 28.28, तो 28 में हम 1 प्लस कर लेंगे तो 29 नंबर ऑफ़ डिजिट्स होंगे जब सिंप्लीफाई किया जाएगा इस क्वेश्चन को। उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।